नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 20 तारीख से आपकी टेस्ट सीरीज़ या मैं कहूँ कि मॉक टेस्ट जो है आपके एनटीए नेट के वो शुरू होने वाले हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चा हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो दिसंबर में आपका नेट होने वाला है उसकी क्लासेस जो हैं वो 1 तारीख से शुरू होने वाली है, 1 जून से। तो जो इंटरेस्टेड हो वो उस पर संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही साथ बीए और एमए की नई क्लासेस भी 1 जून से शुरू होने वाली है। तो जो भी बच्चा इसमें दाखिला लेना चाहे वो संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ आपके बीपीएससी और यूपीएससी की कक्षाएं भी 1 तारीख से शुरू होने वाली है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़ा ही टेढ़ा टॉपिक है। मेरे पास डाउट आया क्योंकि आप जानते हैं कि अभी जो क्लासेस चल रही है सब डाउट के ऊपर चल रही है। आप मुझे मैसेज करते हैं, सर ये डाउट है। डाउट इंडियन फिलॉसफी को लेकर मैंने देखा कि ज़्यादा है बच्चों के अंदर। हालांकि आपको लगता है कि इंडियन फिलॉसफी आसान है, इंडियन फिलॉसफी को समझा जा सकता है, वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादा टफ है, बट रियलिटी ये है कि इंडियन फिलॉसफी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इंडियन फिलॉसफी की गहराई बहुत ज़्यादा है। वहाँ क्या कहा जाता है उसको डायरेक्ट नहीं समझा जाता। कहानियाँ, उपमाएं, एग्जाम्पल्स, अलग अलग तरीके से चीज़ों को वहाँ पर छोड़ा गया है, तो उसके हिसाब से समझना ज़रूरी है। एक टॉपिक आता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, चारवाक दर्शन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टॉपिक का नाम है स्वभाववाद। 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 चारवाक से जब हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि ईश्वर है क्या, इस दुनिया को, इस जगत को किसने बनाया, इस जगत का पालन पोषण कौन कर रहा है, ये जगत समाप्त कब हो जाएगा, ये इतने बड़े बड़े पहाड़, नदियां, समुद्र, ये वो सब बनाने वाला कौन है। चारवाक के अलावा किसी से आप अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वो इन सबका आंसर ईश्वर, ब्रह्म, एक अभौतिक शक्ति, इनके साथ वो इसका आंसर देने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे। ये नॉर्मल एक फेनोमेना है, नॉर्मल एक प्रोसीजर है। चारवाक से जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं तो चारवाक इस पर एग्री नहीं करता। हाँ, जगत को मानता है कि साहब जगत तो है, इसका पालन भी हो रहा है और ये समाप्त भी हो जाएगा, बट ये कर कौन रहा है, ईश्वर। तो चारवाक यहां पर चुप हो जाता है कि नहीं, ईश्वर तो नहीं कर रहा, तो फिर कौन है जो ये सब काम कर रहा है। तो चारवाक इसके लिए मना कर रहे हैं, तो चारवाक ने एक नया सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत बेसिकली, अगर मेरे दृष्टिकोण से मैं कहूं तो ये कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं, इसको आप वैज्ञानिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। चारवाक दर्शन की विडंबना ये रही, चारवाक दर्शन को मैंने जितना पढ़ा 8-10 सालों में, चारवाक दर्शन को समझा नहीं गया। चारवाक दर्शन की जो अहमियत थी उसको नहीं समझा गया। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसमें से एक कारण मैं प्रमुख मानता हूं मेरे हिसाब से, मैं मेरे पर्सनली व्यू बता रहा हूं क्योंकि लगभग 12-13 साल से मैं भी दर्शन शास्त्र को अध्ययन कर रहा हूं। चारवाक दर्शन वो था जो समाज के बाकी विचारधाराओं के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता था, समाज की प्रचलित विचारधाराओं के ऊपर ये क्रॉस क्वेश्चंस पूछता था कि आपका लॉजिक क्या है, आप ये प्रथा क्यों मान रहे हैं। इसके कारण समाज में कहीं ना कहीं ये लगता था उन प्रचलित विचारधाराओं को, उन धर्मों को, कि इससे हमें खतरा हो सकता है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। और ये फैक्ट भी है कि ये नुकसान दे रहा था। अब इसको आप पॉजिटिव वे में ले या नेगेटिव वे में ले, बट हाँ, ये डैमेज कर रहा था। हो सकता है ये गंदगी को हटा रहा हो सकता है ये विशेषताओं को हटा रहा हो, बट हाँ, ये उन्हें नुकसान दे रहा था। इसके कारण क्या हुआ, उन सभी प्रचलित धर्मों ने, विचारधाराओं ने चारवाक के लिटरेचर को, चारवाक के विचारों को समाप्त कर दिया। समाप्त इन द सेंस स्प्रेड नहीं होने दिया, आगे तक नहीं पहुंचने दिया। बट रियल में अगर मैं देखूं, वास्तविकता में अगर मैं देखूं, तो चारवाक दर्शन एक कंप्लीटली साइंटिफिक आइडियोलॉजी है, वैज्ञानिक विचारधारा है। यहां पर किसी तरह का अंधविश्वास नहीं है, यहां पर किसी तरह का इलॉजिकल बातें नहीं है। हम आलोचना भी पढ़ते हैं तो कभी आप देखिएगा, आलोचना जो पढ़ी जाती है
वो जो प्रचलित विचारधाराएं हैं, जैसे उस वक्त की वैदिक विचारधारा हो गई, उपनिषदिक विचारधारा हो गई, या मैं कहूं कि जैन और बुद्ध की विचारधारा हो गई, इन सब ने विचारधाराओं ने धर्म के पर्सपेक्टिव में उसकी आलोचना की है चारवाक की। फिलोसफिकल आप इसकी आलोचना नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चारवाक कहता है ये जो दुनिया बनी है, ये जो संसार बना है, ये जो नेचर बन रहा है, ये जो बिगड़ रहा है, ये किसी ईश्वर या किसी भगवान या किसी अभौतिक सत्ता के कारण नहीं है। कोई अभौतिक सत्ता नहीं है यहाँ पर। अगर है, अगर ये सब कुछ है, तो उसका एक कारण है। और वो कारण क्या है? वो कारण है इनका स्वभाव। ये जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी अणु हैं, जितने भी कण हैं, इनका एक स्वभाव है। आप पूछेंगे कैसा स्वभाव है? तो चारवाक कहेगा कि स्वभाव ये है कि एक पॉजिटिव पार्टिकल और एक नेगेटिव पार्टिकल आपस में मिलकर एक बड़ा कण बना लेते हैं। उसी तरीके से एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव, या एक नेगेटिव दूर होकर छोटा पार्टिकल बना लेते हैं। मतलब अगर अलग अलग गुण धर्म के तत्व आपस में मिलते हैं तो वो एक बड़े तत्व का निर्माण कर लेते हैं। और अगर सेम गुण धर्म के तत्व आपस में मिलते हैं तो वो टकराकर और छोटे हो जाते हैं। साइंस भी इस बात को एक्सेप्ट करता है, विज्ञान इससे मना नहीं करता है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है? एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, और उस धमाके के बाद पूरे संसार की जो संरचना है वो फिर से बनना और बिगड़ना स्टार्ट हो गई, बनना और बिगड़ना शुरू हो गई। बहुत सारे बड़े बड़े पिंड टूट गए, छोटे पिंड बन गए, बहुत सारे छोटे पिंड इकट्ठा हुए और बड़ा पिंड बन गए। और इस बनने और बिगड़ने का ही नाम है संसार, इस बनने बिगड़ने का ही नाम है आपका यूनिवर्स। साइंस कहता है ये ईश्वरीय घटना नहीं थी, ये साइंटिफिक घटना थी। चारवाक भी यही कहता है ये कोई ईश्वरीय घटना नहीं है, ये इनका स्वभाव है। इन अणुओं का स्वभाव है कि ये विपरीत अणु के प्रति आकर्षित होते हैं, प्लस माइनस की तरफ आकर्षित होगा, प्लस प्लस से दूर चला जाएगा, माइनस माइनस से दूर चला जाएगा, और ये लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, टूट फूट होती रहेगी। कुछ बड़े पिंड बन जाएंगे, कुछ छोटे पिंड बन जाएंगे, और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। इसमें कोई ईश्वर का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। चारवाक कहते हैं कि एक अवस्था ऐसी भी आएगी आपकी जब कुछ भी नया नहीं बनेगा, जब कुछ भी टूटेगा नहीं, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा सब कुछ, जिसको आप कहते हैं प्रलय अवस्था। सब समाप्त हो गया। लेकिन चारवाक कहते हैं उस अवस्था के बाद फिर से निर्माण शुरू होगा, फिर से निर्माण अपनी ऊंचाइयों पर जाएगा और फिर से समाप्त हो जाएगा। तो ये जन्म, मृत्यु, प्रलय, विनाश, कल्याण, ये एक लंबे चलने वाला प्रोसीजर है, ये खत्म नहीं होता, ये इसी तरीके से चलता है। इसमें आप चाहें तो ईश्वर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट चारवाक कहता है यहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। जो प्रकृति है आपकी, जो यूनिवर्स है आपका, उसने हर एक पिंड को, हर एक कण को, हर एक द्रव्य को, हर एक सब्सटेंस को एक एनर्जी दी है, एक ऊर्जा दी है, जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर लिबनिज कहते हैं मोनेड्स, मोनेडोलॉजी। मोनेड्स क्या है? हर एक वस्तु में, चाहे मिट्टी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, या मुझसे भी परम तत्व ईश्वर हो, सभी में ऊर्जा के कण विद्यमान है, जिनको मैं मोनेड्स कहता हूं, चित्त अणु, या जिसको आप कहते हैं चिदणु। चारवाक भी यही कह रहा है कि यहां पर नेचर ने हर एक के अंदर ऊर्जा दी है, ऊर्जा के कण दिए हैं, और ये ऊर्जा ऐसी है कि ये ऊर्जा बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस ऊर्जा के बनने और बिगड़ने का ही नाम है स्वभाववाद। यही स्वभाव है, स्वभाव और कुछ नहीं है। हम कई बार पढ़ते हैं कि बनना और बिगड़ना स्वभाव है, नहीं। हर एक अणु के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान है
वो ऊर्जा अपने अकॉर्डिंग काम कर सकती है, उसमें इतनी नॉलेज है, जिसको वेस्टर्न फिलॉसफी में कहा गया प्री स्टैब्लिश्ड हार्मनी, पूर्व स्थापित सामंजस्य का सिद्धांत। इतनी एनर्जी है उसमें, इतनी नॉलेज है उसमें, वो कर सकती है। तो चार वार यहां उसी सिद्धांत की बात कर रहे हैं जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड भी मान रहा है, जिसको साइंस भी मान रही है। तो समस्या कहां है? समस्या कहां पर आती है? समस्या आती है ये ऊर्जा दी किसने? आप कहेंगे प्रकृति ने। प्रकृति कौन है जो हमें दिखाई देती है? इसको किसने बनाया? अणु के अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा का स्वभाव है, बात सही है। अणु में ऊर्जा किसने भरी? प्रकृति ने। प्रकृति के अंदर ऊर्जा किसने भरी? आप कहेंगे प्रकृति का भी स्वभाव है। तो प्रकृति को किसने बनाया? क्वेश्चन मार्क, या जिसको मैं कहूं अनावस्था दोष। आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। चार वार के पास शायद इनका जवाब नहीं था, या मैं कहूं कि जवाब होगा तो हमें उसके बारे में नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उसका लिटरेचर नहीं है, साहित्य नहीं है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, चारवाक दर्शन ने आपको यह समझाया कि हर एक इंसिडेंट को, हर एक घटना को जो आपके सामने घटित होती है, उसको अंधविश्वास के चश्मे से देखने से बेहतर है कि आप उसे तर्क के साथ देखने की कोशिश करें। बारिश हुई, भगवान ने बारिश कर दी, अब ऐसा कोई नहीं कहता। अब कैसा कहते हैं? साहब गर्मी ज्यादा थी, वाष्पीकरण हुआ, समुद्रों से हवाएं उठी, और सब हवाएं उठी तो बारिश हो गई। पहले हम क्या कहते थे? भगवान ने बारिश कर दी। चारवाक कहता है कि जिसको आप ईश्वर कहते हैं वो केवल आपके तर्कों की कमी है, आपके पास लॉजिक नहीं है, इसलिए आपने ईश्वर को मान लिया। जिस दिन आपके पास तर्क होगा उस दिन आपका ईश्वर समाप्त हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा था? एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं हर वो घटना चमत्कार है जिसको मैं सिद्ध नहीं कर सकता, और जिस दिन मैंने सिद्ध कर दिया वो विज्ञान है। हर वो घटना चमत्कार है जिसे मैं सिद्ध नहीं कर सकता। बात क्लियर है? इमेजिन कीजिए आज से 1000-2000 साल पहले पहली बार बारिश हुई होगी तो हमारे हाव भाव कैसे रहे होंगे? ये आसमान में से पानी गिर रहा है, गिर रहा है वो तो ठीक है, ये पहुंचा कैसे ऊपर? और पहुंच गया तो ठीक है, ये स्टोर कहां पर है? दिख नहीं रहा मुझे। अपने आप में बड़ी विडंबना हो गई। इमेजिन कीजिए आज से 2-3 हजार साल पहले जंगलों में आग लगी होगी, पहली बार जिसने आग देखी होगी उसका दिमाग खराब हो गया होगा, ये क्या है और ये आई कहां से? हमने उसे ईश्वर मान लिया। अगर आप प्रारंभिक ईश्वर देखेंगे, अगर आप धर्म दर्शन देखते हैं, तो धर्म दर्शन का जो प्रारंभ है, प्रारंभिक ईश्वर जो है वो प्राकृतिक ईश्वर है। प्रकृति को हमने ईश्वर माना, बारिश को, आग को, हवा को, सूरज को, चांद को, इन सभी को हमने ईश्वर माना। धीरे 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 विज्ञान ने प्रगति कर ली और ये ईश्वर आपके साइड में होना शुरू हो गए। फिर नए ईश्वर आ गए, फिर नए ईश्वर आ गए, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहा। तो चारवाक आपको एक ही चीज सिखाता है कि अंधविश्वास में जाने की आवश्यकता है। स्वभाववाद आज भी, इनफैक्ट स्वभाववाद नहीं, पूरा चारवाक दर्शन आज भी एक ऐसा दर्शन है जिसके बारे में कभी चर्चा नहीं की जाती है, जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं की जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि चारवाक दर्शन के सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ कर, मॉडिफाई करके बहुत सारे दर्शनों ने, इनफैक्ट वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी बहुत सारे फिलोसफर्स ने उसका यूज किया और उसका क्रेडिट लिया। और हमारी बदकिस्मती कि हम चारवाक को कभी समझ नहीं पाए। मैं हमेशा कहता हूं चारवाक अपने समय में ज्ञान की पराकाष्ठा के ऊपर हुआ करता था। मतलब पराकाष्ठा को भी उसने पार कर दिया। वो इतना ऊंचा था ज्ञान में, इतना ऊंचा था चारवाक दर्शन अपने आप में, कि वो हर एक चीज पर एक्सट्रीम की बात करने की कोशिश करता था। और ज्ञान के अंदर अगर कोई एक्सट्रीम तक पहुंच रहा है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वो साधारण नहीं हो सकता। चारवाक हल्का दर्शन नहीं था, फर्जी दर्शन नहीं था। चारवाक वो दर्शन था जिसने समाज को एक नई दिशा दिखाई। ठीक है, कभी आपको चर्चा करनी हो चारवाक दर्शन पर तो आप मुझे बताइएगा।
ज़्यादा तो नहीं, बट चारवाक पर मैंने 8-10 साल तक बहुत स्टडी की है। चारवाक दर्शन से बेहतरीन दर्शन मुझे आज तक कोई लगा भी नहीं। हाँ, इसको आप मेटलिस्टिक वे में देखने की कोशिश ना कीजिए। मेटलिस्टिक वे में भी चारवाक का एक बड़ा शानदार स्टेटमेंट है, या बहुत अच्छा एक थ्योरी है, बहुत अच्छी फिलॉसफी है कि भैया आप कहते हैं कि हम तो भौतिकवादी हैं, हम तो मेटलिस्टिक हैं, तो वो कहता है कि जब ईश्वर, जिसको आप ईश्वर कहते हैं, जब उस ईश्वर ने हमें भौतिक संसार में पैदा किया है, तो ये संसार यूज करने के लिए ही तो मुझे पैदा किया है। मैं यूज क्यों ना करूं इसका, मुझे आप लॉजिक बता दीजिए। मैं यूज नहीं करूंगा तब भी ये तो वेस्ट हो जाएगा। मैंने आपके सामने एक फ्रूट रख दिया, आप कहते हैं मैं तो मेटलिस्टिक नहीं हूं, मैं नहीं खाऊंगा इसे, मत खाइए, खराब हो जाएगा। भाई आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो चारवार कहता है खराब हो जाएगा। आप मत कीजिए, कोई और करेगा, कोई और नहीं, कोई और करेगा, कोई ना कोई तो उसको कंज्यूम करेगा। आप उसको मना मत, आप मना कर दीजिए, ठीक है आप सज्जन बन जाइएगा, मैं नहीं खाता, मत खाइए, कोई और खाएगा। इट मीन्स चारवार कहता है अगर आपको एंजॉय करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए वहां पर आया है। अगर आपको लिमिटेशंस देनी होती तो ईश्वर आपको लिमिटेशंस देके भेजता। गाय नॉनवेज नहीं खा सकती, या फिर शाकाहारी पशु नॉनवेज नहीं खा सकते। जो नॉनवेज खाने वाले पशु हैं, जैसे शेर है, शेर जो है वो रोटी नहीं खाएगा, उसकी लिमिटेशन फिक्स हो गई। शाकाहारी पशुओं की लिमिटेशन फिक्स हो गई, नॉनवेज नहीं खा सकते। इट मीन्स हमारे पास कोई लिमिटेशन ईश्वर ने नहीं दी या प्रकृति ने नहीं दी, तो उसका कुछ ना कुछ तो मैसेज होगा। तो चारवाक कहते हैं कि हमें इन चीज़ों के अंदर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेटलिस्टिक वर्ल्ड है तो मेटलिस्टिक वर्ल्ड को ही हमें जीना पड़ेगा। तो ठीक है, कल दूसरी टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।